दोस्तों, हिमालय शॉट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि भस्मासुर था, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी। उसका अंत कैसे हुआ और वह क्यों मारा गया और उसका शिव जी के साथ क्या बैर था कि शिव जी भगवान जी को उससे भागना पड़ा। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भस्मासुर असुरों का राजा था। वह जितना बलशाली था उतना ही मूर्ख था। वह दुनिया पर शासन करना चाहता था। वह चाहता था कि भैया पूरी सृष्टि उसकी मुट्ठी में आ जाए। तो एक दिन उसे टहलते टहलते नारद ऋषि जी के दर्शन हो गए। अब उसके मन में यह इच्छा उलारे मार रही थी, तो वह अपने पेट में बात बचा नहीं पाया और उसने सब नारद ऋषि मुनि से उगल दिया। अब नारद ऋषि मुनि ने कहा कि इसका सबसे सरल उपाय है कि तुम भोलेनाथ भगवान जी की तपस्या करो और उनसे वर प्राप्त करो। तो यह सुनते ही उसने नारद ऋषि को हाथ जोड़े और वह तप करने चले गया। उसने घनघोर तपस्या करी, रात दिन बेचारे ने एक कर दी और शिव जी भगवान जी प्रसन्न हो गए। हमारे शिव जी भगवान जी ठहरे भोले भंडारी, वह तो किसी पे भी इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर वह वर मांगने के लिए उसने शिव जी भगवान जी को हाथ जोड़े और उनसे वर मांगने के लिए उठा। तो शिव जी भगवान जी ने कहा, बोलो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो उसने कहा, शिव जी भगवान जी, मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूं वो वहीं उसी टाइम भस्म हो जाए और राख हो जाए। अब उसने तो वरदान प्राप्त कर लिया। शिव जी भगवान जी भी भोले वाले ठहरे तो उन्होंने वर दे दिया कि तथास्तु बेटा। अब भस्मासुर ठहरा राक्षस, उसकी कुबुद्धि ने काम किया, मूर्ख तो वो था ही। अब उसने वर मांगे। अब उसे ध्यान आया कि शिव जी भगवान जी की पत्नी पार्वती बहुत सुंदर है, तो मैं अगर शिव जी भगवान जी को भस्म कर लूं तो उसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसी धुन में उसने शिव जी भगवान जी को कहा कि भगवान, आपका यह श्राप झूठा तो नहीं है, मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। अब यहाँ आसपास तो है कोई है नहीं, तो इसका परीक्षण मैं आप ही पे करूँगा। इतना कहते ही शिव जी भगवान जी आश्चर्य में पड़ गए। अब भस्मासुर राक्षस अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही बढ़ा तो शिव जी भगवान जी वहां पर से गायब हो। अब शिव जी भगवान जी आगे आगे दौड़े और भस्मासुर राक्षस उनके पीछे पीछे भाग लिया। अब शिव जी भगवान जी डाल डाल भस्मासुर की पात पात, अब दोनों में यह खेल शुरू हो गया। अब शिव जी भगवान जी जहाँ जाए वहाँ भस्मासुर पहुँच जाए पीछे पीछे। भस्मासुर ने पीछे से शिव जी भगवान जी को आवाज लगाते हुए कहा कि ए अघोरी, कहाँ भागता है, रुक, आज मैं तुझे भस्म कर दिए देता हूँ। अब शिव जी भगवान जी जाके एक जगह में छुप गए और उन्होंने मन ही मन विष्णु जी भगवान जी को याद किया। अब विष्णु जी भगवान जी को याद किया तो विष्णु जी भगवान जी प्रकट हुए। बोले, शिव जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे छुपे छुपे भागे भागे फिर रहे हो? अब विष्णु जी भगवान जी ने अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी दुविधा बता दी विष्णु भगवान जी के सामने। अब विष्णु भगवान जी ने एक सुंदर सुशील अप्सरा का रूप धरा और वह भस्मासुर के सामने प्रकट हुआ। अब भस्मासुर को आवाज देके बोले, हे महा महानवीर राजा, थोड़ा ठहरो, थोड़ा विश्राम करो, थोड़े हमारे साथ बातें करो। अब सुंदर स्त्री को देख के भस्मासुर मोहित हो गया, वहीं पर रुक गया। अब उसने जो भी कुछ हुआ घटित हुआ था वो बहकावे में आके उस स्त्री को बता दिया। अब उस स्त्री ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगे? अब भस्मासुर मान गया। उसने अब मोहिनी बने विष्णु जी ने कहा कि जैसे जैसा मैं करूं वैसा वैसा तुम करो। अब भस्मासुर भी मान गया। अब नृत्य करते करते विष्णु भगवान जी ने एक हाथ अपने सर के ऊपर रख दिया। अब उनकी देखा देखी में भस्मासुर भूल गया। अब उसने भी तो अपना हाथ सर के ऊपर रख दिया और वो वहीं पर भस्म हो गया। इस तरह तो इससे दोस्तों भस्मासुर राक्षस का अंत हुआ। अब विष्णु जी भगवान जी अपने असली रूप में आए और शिव जी भगवान जी को बुलाया। तो शिव जी भगवान जी आए, बोले, कहाँ गया वो राक्षस? विष्णु भगवान जी ने कहा, वो देखो ढेर हो गया, वो मिट्टी में मिल गया है। अब आप भय मुक्त हुए। इस प्रकार से विष्णु जी ने शिव जी की सहायता करके उन्हें भय मुक्त कर दिया। इस कथा के अनुसार शिव जी भगवान जी ने भी
विष्णु जी को कहा था कि जैसे आपने मेरी रक्षा की करी है, वैसे ही एक दिन मैं भी आपके काम पे आऊंगा। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी बिना सोचे समझे, बिना विचारे कभी भी कोई वर नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों शिव जी के भक्त का अंत हुआ। जो शिव जी से पूरा संसार डरता है, महाकाल से नाम से जो जाने जाते हैं, वो भी कभी किसी राक्षस से भयभीत हुए थे। बोलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जय जय